हाँ, तो देखिए, मैंने वृत्त पर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जीवा और वृत्त का व्यास जीवा द्वारा या वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, इसकी बहुत डिस्कस कर दी वीडियो में। फिर डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, ये आपका क्या एक वृत्त है ना? वृत्त दिख रहा है। इस वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। नजदीक आइए। इस वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। और जो ए बी है, बिंदु ए है, ये कहाँ पर है? वृत्त में। और बिंदु बी भी कहाँ है? वृत्त पर है। ए और बी को मिलाने वाला ये रेखाखंड ए बी, ये वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा। कोई भी दो बिंदु है वृत्त में, देखिए कोई भी वृत्त है, जैसे इस वृत्त का केंद्र, इसी को हम मानते हैं। इस पर दो बिंदु है हमारे पास, ये इसको हम पी माने, इसको क्यों? ये भी एक वृत्त की क्या है? जीवा है। आया समझ में? और भी वृत्त पर देखो, ये भी है, अगर हम खींचे, ये आर है, ये एस है, ये भी क्या है? वृत्त की जीवा है। ऐसे कोई भी मिला दीजिए आप, ये एक्स है, ये वाई है, ये भी क्या हुई? वृत्त की जीवा। तो वृत्त की जीवा किसको कहते हैं? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा खंड है, इसको क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा। हिंदी में क्या बोलते हैं जीवा को? जीवा। और इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है नी? क्या हुआ कॉर्ड? Segment joining 2 points on the circle. Yes, a line segment Joining any 2 points on the circle. Joining any 2 points on the circle is called chord of the circle. क्लियर हो गया? आ रहा ना समझ में? तो ये इस तरह से हमारे पास वृत्त था। तो वृत्त की जीवा क्लियर होगी। अब तो कंफ्यूज नहीं रहेगा जीवा किसको कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, वृत्त पर कई जीवाएं हम खींच सकते हैं। ठीक है नी? हमारे पास कोई वृत्त है, वृत्त पर हम कई जीवाएं खींच सकते हैं। ठीक है? लेकिन जो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की, वो कहाँ से होकर जाती है? वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। अगर ये वृत्त का केंद्र ओ है, अगर ये वृत्त का केंद्र ओ है, तो ये कहाँ से होकर जाती है? सेंटर से होकर जाती है नी? ये ए है, ये बी है। कौन सी जीवा है? वृत्त की वह जीवा, वृत्त की वह जीवा जो कहाँ से होकर जाती है? वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। क्या बोलते हैं इसको? हैं? कॉर्ड तो ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, क्या बोलते हैं इसको? सबसे बड़ी जीवा हुई ना ये? क्या हुई? ये हुई सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी कॉर्ड, सबसे बड़ी जीवा कहें या कॉर्ड कहें, बात एक ही है ना? कॉर्ड इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में जीवा बोलते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी जीवा, ये क्या कहलाती है? वृत्त की व्यास। क्या कहलाती है? व्यास। समझ रहे ना आप? वृत्त की व्यास। ओ ये क्या हुई? ओ ये त्रिज्या हुई। ओ ये क्या हुई? वृत्त की, वृत्त बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या। ये ओ ये जो है वो वृत्त की त्रिज्या हुई। क्लियर हो गया? ओ ये हुई वृत्त की त्रिज्या हुई। ठीक है? और ए भी क्या हुआ? का व्यास। इंग्लिश में व्यास को क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या बोलते हैं? और त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं। ठीक हो गया नहीं? अब जो त्रिज्या होती है, वो त्रिज्या क्या हुई? वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। ठीक है नी? जो केंद्र से मिलाता है। ठीक है नी? किसको? वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को। ठीक हो गया? ये वृत्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्या कहलाती है? और त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। यानी कि ओ ए इक्वल टू ए बी अपॉन 2 वही नहीं? यानी कि हम ओ ए का मतलब क्या हुआ? त्रिज्या। त्रिज्या जो होती है किसकी आधी होती है? व्यास की, डायमीटर की, है ना? क्लियर हो गया? इतना आ रहा है? अच्छा, इसमें एक चीज और समझना है आपको कि जो वृत्त की जो जीवा है, वो केंद्र पर जो कोण बनाते, देखो ये वृत्त की जीवा दिख रही है आपको? इसी वृत्त पर हम देखते हैं। देखो ये हमारे पास वृत्त है, ये इसका केंद्र हो गया वो। ठीक है नी? इस पर हमने एक जीवा बना ली है, बनाई, और इस जीवा का नाम दे दिया हमने ए बी। हुआ? ए बी जीवा होगी। ये जीवा केंद्र पर एक कोण बनाएगी, नहीं बनाएगी? सीधी
लाइन खींचेंगे ना, बनाया है कोण, हाँ यानी कि वृत्त की जीवाधारा कहाँ पर बनाया गया कोण है, केंद्र पर। जीवा भी कह सकते हैं हम, चाप ए एक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, चाप ए एक्स बी, ए एक्स बी ऐसे लिखते हैं चाप एक्स बी को, यानी कि चाप ए एक्स बी द्वारा। ठीक है नहीं, अगर हम जीवा की बात न करें, केवल चाप की बात करें, चलो अभी हम क्यों कर रहे हैं, इसकी बात करें, तो ये चाप ए एक्स बी जो है द्वारा केंद्र को कौन सा कोण बना, कोण ए ओ बी। कौन सा कोण बना, कोण ए ओ बी बना ना। और ये जो कोण ए ओ बी किसके द्वारा बन रहा है, चाप ए एक्स बी के द्वारा। चाप का मतलब आर्क, चाप का मतलब ये ए एक्स बी द्वारा केंद्र बन रहा है। नहीं, ये वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। देखो शेष भाग पर कोण कैसे बनेगा, एक पॉइंट ये ले लिया हमने, वृत्त पर स्थित ना, ये एक पॉइंट ये ले लिया। कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कस की थी। ये इसको सीधे खींचेंगे, हाँ स्केल से खींचेंगे सीधे, और माना ये पॉइंट सी है, तो ये भी कोण बना नहीं बना। अगर ये कोण थीटा है, अगर ये कोण थीटा है, तो ये कोण कितना होगा, 2 थीटा। कितना होगा, 2 थीटा। आया समझ में। क्या कहा मैंने, वृत्त के किसी चाप ए एक्स बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण इस चाप के शेष भाग पर, वृत्त के शेष भाग पर, वृत्त के इस चाप की तो हमने बात कर दी ना एक्स बी, तो वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का 2 गुना होता है। दोबारा रिपीट करें, वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का 2 गुना होता है। जैसे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, अगर ये कोण 30 डिग्री है, अगर ये कोण 30 डिग्री, तो ये कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। हम ये भी कह सकते हैं, देखो वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बना कोण वृत्त की उसी चाप द्वारा केंद्र में बने कोण का आधा होता है। क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा, बता रखा है ना, क्लियर हो गया ना। और क्या क्या बताया हमने इस पर, एक चीज और बता रखी, आपको ध्यान है, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैंने इसमें बताया था आपको। स्केल कहाँ, ये देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर वृत्त के केंद्र ओ से, अगर केंद्र ओ से, देखो ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र ओ से अगर हम किस पर क्या करें, लंब, ये वृत्त के केंद्र ओ से इस पर अगर हम लंब डालें, किस पर, जीवा पर, कोई भी जीवा है, किसी भी जीवा पर हम क्या डालें, लंब डालें, ठीक है नहीं, लंब डालेंगे तो ये क्या होता है, वृत्त की जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। आया समझ में। क्या कहा मैंने, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर अगर एक लंब डालें तो वृत्त की जीवा को 2 बराबर भागों, यस, वृत्त के केंद्र से इस जीवा ए बी पर अगर हम लंब डालें, ठीक है नहीं, तो वृत्त की जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। यानी कि क्या कहना चाह रहा हूँ हम, यदि, क्या कह रहा हूँ, लंब का मतलब परपेंडिकुलर है ना, यदि ओ एम इस परपेंडिकुलर ऑन ए बी, यदि ओ एम ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, ये कोण कितने डिग्री का हुआ, 90 है, तो ये क्या हो जाता है, ए एम इक्वल टू बी एम हो जाता है। ठीक है, पता कैसे होता है, अगर आप होशियार बच्चे हैं तो इसको प्रूव करना भी आता है, आपकी बुक, ये बुक में प्रूव करने के लिए भी दे रखा है। देखिए कैसे होता है, पता है, ये ऐसे होता है। अब आपके पास आपने लंब डाला ना, अब आप देखिए इसमें, देखो 2 त्रिभुज बने, नहीं बने, क्या क्या त्रिभुज बने, एक त्रिभुज बना आपका ओ एम ए, देखो ये भी 90 डिग्री का है, एंगल एम 90 डिग्री का है, नहीं, लंबा डाला आपने, ये ओ एम ए बना। ऐसे एक ट्रायंगल और बना, ये भी राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बना, ओ एम बी बना ना, बने। अब यहाँ पर देखिए ये जो ओ एम है, किसकी बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज ओ एम ए व त्रिभुज ओ एम बी में, देखिए दोनों को हम सर्वांग सम प्रूव कराएंगे अभी, ठीक है नहीं, तब ए एम इक्वल टू बी एम आएगा। ठीक है, इस त्रिभुज में देखिए आपके पास क्या है, ओ एम इक्वल टू, पहले कोण की बात करते हैं, कोण ओ एम ए इक्वल टू कोण ओ एम बी, दोनों कोण बराबर हुए नहीं हुए, क्यों हुए बराबर, क्योंकि 90 दोनों 90 डिग्री है ना।
तो कौन सी प्रॉपर्टी के RHS प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, आर वाली प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। आर मीन्स राइट राइट एंगल एंगल हो गया। उसके बाद देखिए तो OA इक्वल टू OB भी हुआ नहीं हुआ है, हाँ OA इक्वल टू OB बराबर हुआ, क्यों हुआ बराबर है, रेडियस और रेडियस है ना, त्रिज्या है ना, रेडियस का मतलब त्रिज्या किसकी त्रिज्या, वृत्त की सर्कल की ना। तो कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव होगी इसमें, एच वाली, एच वाला पॉइंट भी आ गया, RHS भी कहता है अब ना। अब उसके बाद OM इक्वल टू क्या है हमारे पास, OM इक्वल टू क्या है, OM ये यानी कि दोनों में OM कॉमन, एक समान भुजा है नहीं, क्या है ये, कॉमन समान भुजा है ना, कॉमन साइड भी कह सकते हैं हम, है नी। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, RHS एच वाला हो गया है नी। देखो आर भी प्रूव हो गया, एच भी हो गया, एच भी, 3 पॉइंट आ गए नी। RHS में कितने पॉइंट आते हैं, 3, कौन कौन, आर मीन्स राइट एंगल, एच मीन्स हाइपोटेन्यूस, एस मीन्स साइड। हाइपोटेन्यूस और साइड बराबर होंगे और दोनों त्रिभुज क्या होंगे में एक एंगल राइट एंगल होगा दोनों में, हो गया। तो इसलिए RHS प्रॉपर्टी से क्या हो गया, दोनों सर्वांगी सम हो गए, क्या हो गए। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, RHS सर्वसमीका से, सर्वसमीका नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, क्राइटेरिया क्राइटेरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, हैं, हाँ RHS कसौटी से सर्वांग समता, इसलिए सर्वांग समता की RHS कसौटी से। सर्वांग समता की कितनी कसौटी है, एक तो है आपकी कौन सी कसौटी, S है ना, ए क्या है, S ए क्या है, ASA को AAS भी कहती है ना। और एक कसौटी और है, क्या है, RHS है नहीं है। तो इस RHS कसौटी से हमने क्या किया, इससे क्या हो गया ये, अगर हम RHS कसौटी की बात करें तो त्रिभुज OMA सर्वांग सम हो गया, किसका, त्रिभुज OM हो गया ना। इसलिए CPCT से, किससे, CPCT क्या हुई, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ, कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा से, है नी। अब देखो ये दोनों संगत भुजा, देखो OM की संगत भुजा OM है, यहाँ OM फर्स्ट सेकेंड OM, फिर ये, फिर देखिए OA इक्वल टू ये OA पहला तीसरा, OB है ना बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा, MA क्या होगा, MA इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, MB आया ना। तो देखो वही तो हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे, हमें वही प्रूफ हो गया, MA इक्वल टू MB। यानी कि अगर हम किसी वृत्त के केंद्र से, अगर हम किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर लंब डालें तो वह जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है ना। वैसे भी आप देखिए जो OAB है ये क्या है बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज, क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों है समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू, ठीक हो गया, आ रहा समझ में, ओके।